ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो एसेट एलोकेशन पे बना रहा हूँ। और इन करंट सर्कमटेंसेस जो आज की दुनिया है, जो कोविड का जो ज़माना है जिसमें सब बिजनेस ठप हो गया है, एफडी में कुछ नहीं मिल रहा है, इक्विटी शेयर मार्केट के तो धज्जियाँ उड़ गए, 30 से 40% डाउन है। तो इससे अपने को एक सीख मिलती है कि एसेट एलोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एसेट एलोकेशन अभी उसको कैसे आप डिफ़ाइन करेंगे? अभी एसेट एलोकेशन में 5 एसेट्स रहते हैं नॉर्मली। एक बिजनेसमैन के लिए एक बिजनेस रहता है, बराबर है। फिर गोल्ड रहता है, डेट म्यूचुअल फंड, उसमें एफडी आ गया, एल पीपीएफ आ गया, बिजनेस, गोल्ड, एफडी, इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, ये सब चीज़ें आ गई। तो अभी सब चीज़ें ज़रूरी है लाइफ में। सबका टाइम आता है, कोई एसेट ख़राब नहीं होती है। खाली कोई एसेट कभी, और एक ध्यान में रखिए बात, पांचों एसेट कभी एक साथ अच्छी नहीं करेगी। अभी आज आपका बिजनेस डाउन है, इक्विटी शेयर्स डाउन है, म्यूचुअल फंड डाउन है, लेकिन गोल्ड ने 40 से 50% रिटर्न दिया है। तो सब एसेट अच्छी है, सब एसेट पोर्टफोलियो में होनी ही चाहिए। पांचों एसेट में से आप ऐसा एक भी नहीं बोल सकते कि बाबा ये एक चीज़ कम हुए। और अगर आपको सपोज़ एफडी में 60% है और गोल्ड में 4 से 5% है, तो उसको आप एसेट एलोकेशन नहीं बोलेंगे। एसेट एलोकेशन कैसा प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर का मतलब कैसा है कि 50% एफडी में सेफ्टी हो गया, गोल्ड 20 से 25% गोल्ड हुआ, 25% इक्विटी म्यूचुअल फंड में हुआ, इसको बोलते हैं एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन आज 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 आपका बिजनेस डाउन है, आपको लोन का पेमेंट करना है, होम लोन चल रहा होगा, दूसरा दुनिया भर का लोन चल रहा होगा, तो आप कैसे चुकाएंगे? कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं आपके पास, आपने कभी एसेट एलोकेशन किया ही नहीं, तो बहुत दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसके लिए अगर आपको सपोज़ आपने गोल्ड लेकर रखा होता, अभी लॉकडाउन में भी गोल्ड बेचना है, तो आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि आप म्यूचुअल फंड में भी गोल्ड ले सकते हो। म्यूचुअल फंड में गोल्ड लो, रात को 11 बजे आप गोल्ड बेच सकते हो। रात को 11 बजे 2 से 3 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो म्यूचुअल फंड थ्रू जो काम करना है म्यूचुअल फंड थ्रू करो आप। म्यूचुअल फंड टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं, खाली 15 20 से 25 मिनट में आप पूरा उसको एसेट रीबैलेंसिंग भी कर सकते हो। और एसेट एलोकेशन से ज़्यादा एसेट रीबैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। एसेट रीबैलेंसिंग का मतलब क्या है कि चलो आपका भी पोर्टफोलियो में गोल्ड भी है, एफडी भी है, म्यूचुअल फंड भी है। अभी गोल्ड ने 40% बढ़ गया है 1.5 साल में, तो गोल्ड बेचो। मैं ऐसा नहीं बोलता पूरा बेचो, लेकिन एक सम पार्ट ऑफ गोल्ड यू मस्ट सेल और ट्रांसफ़र करो उसको। अभी इक्विटी म्यूचुअल फंड टूटा हुआ है, वो एसेट टूटी है, तो उसमें डालो आप। मतलब आप क्या कर रहे हो कि एक एसेट जो बड़ी हुई एसेट है वो बेच रहे हो और सस्ती एसेट आप खरीद रहे हो। ऐसा करने से आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे होंगे। तो सब चीज़ें ज़रूरी है लाइफ में। अभी ये कोविड का ज़माना है, कोविड तो 4 महीने 6 महीने 1 साल 1.5 साल चला जाएगा, ज़िंदगी वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन जो आप ये जो तकलीफ़ देख रहे हो इस ज़माने में, जिसने प्लानिंग किया होगा पहले से, जिसने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान रखा होगा, उसको आज के टाइम में भी उतना तकलीफ़ नहीं आएगा, उसको टेंशन नहीं आएगा, उसको वो डिप्रेशन में नहीं चला जाएगा। नहीं तो दिमाग में वो का वो चीज़ घूमता रहता है, इसका पैसा चुकाना है, उसका पैसा चुकाना है, ये करना है, वो करना है। आप प्लानिंग करो ना। और प्लानिंग करने के लिए आपके पास कोई बड़ी रकम होनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। 1 लाख रुपए में भी आप कर सकते हो फाइनेंशियल प्लानिंग। आपके पास पैसा कम है तो आप 1 लाख रुपए है तो आप 20,000 का गोल्ड लो, 50,000 का एफडी रखो, 30,000 का आप इक्विटी शेयर म्यूचुअल फंड रखो। सब एसेट होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, एवरी एसेट इज इम्पॉर्टेंट। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि चलो बाबा मैं एक एसेट ले, 4 एसेट है, उसमें मेरे को म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं करूँगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं लूँगा, वो उसमें बहुत रिस्क रहता है। लेकिन कभी वो भी चमकेगा, फिर आप क्या करोगे? अगर आपके रिटर्न्स अच्छा चाहिए, आपके लाइफ अगर आपको बेहतरीन बनानी है, तो ये सब चीज़ें लाइफ में बहुत ज़रूरी है। रोते रहने से कुछ नहीं होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, कौन करेगा, क्या करेगा, मेरे पास पैसा कम है, मेरे पास टाइम ही नहीं है इतना सोचने का। सब रात को 11 बजे बैठ के खाली 25 मिनट में आप ये चीज़ें सब कुछ कर सकते हो। गोल्ड भी ले सकते हो, म्यूचुअल फंड थ्रू काम करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर डर लगता है म्यूचुअल फंड में, तो आप 2-3 एएमसी आप ले सकते हो, जैसे बिरला है, एचडीएफसी है,
जो अच्छी जो ब्रांडेड एएमसी है, 3 एएमसी में आप पैसा रखो, आप कर सकते हो। खाली ज़रूरत क्या है, विल पावर की ज़रूरत है। और आज के ज़माने में तो बहुत ज़रूरी है। मेरे को भी ये चीज़ लेट समझ में आया। मैं तो इतना मतलब मेरे जैसे कितने वेल एजुकेटेड पब्लिक होगी इंडिया में, लेकिन कोई एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग पे सोचना नहीं है। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे अच्छे वकील्स, वो भी नहीं कर सकते हैं। मतलब उनको भी तकलीफ़ पड़ती है, समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो सोचते ही नहीं उसके बारे में कभी उन्होंने टाइम ही नहीं दिया। तो एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप ये करो लाइफ में, आप अच्छी ज़िंदगी कटे। कोविड तो क्या अभी चला जाएगा, 4 महीने 6 महीने में वैक्सीन आ जाएगा, चला जाएगा। ज़िंदगी वैसी के वैसी। फिर कभी ऐसे खुदा ना खास्ता कोई ऐसा ख़राब सर्कमस्टेंसेस है, कोई वार हो गया, तो आप क्या करोगे? तो ये एसेट एलोकेशन ये ज़िंदगी भर, जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आपको ये चीज़ काम आएगी। ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरा तो कहना एक ही है कि ये चीज़ भी स्टार्टिंग में आप सिखाओ बच्चों को, स्कूल में, एट स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल। थैंक यू।